तो देखिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कंपन करती हुई स्वरित्र में ध्वनि तरंगों को दर्शाया गया है। तरंग को ए से बी तक पहुंचने में 0.05 सेकेंड का समय लगता है। यदि इस तरंग की तरंगदैर्घ्य 4 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा। देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसमें बनाया गया है, ठीक है। जो 0.50 सेकेंड दिया है वो होना चाहिए 0.05 सेकेंड। क्या होना चाहिए? 0.05 सेकेंड ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए चित्र क्या है, तो देखिए चित्र ये है, ठीक, ऐसे है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और यहां से ध्वनि चलना शुरू की है ऐसे, ठीक, ऐसे क्या है, ये ध्वनि गई है। और इसमें दिया है, इसकी तरंगदैर्घ्य दिया है कितना, 4 मीटर दिया है ना, 4 मीटर। और ए से इस बी पॉइंट तक चलने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 0.05 सेकेंड का, यही लग रहा है। चित्र में इस तरंग को ऐसे दिखाया है, दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो ये दिया है हम लोग की तरंगदैर्घ्य कितना दिया है, 4 मीटर। तो कह रहा है कि ए से बी तक इस तरंग को जाने में कितना दूरी, मतलब इसको ए से बी तक जाने में तरंग की चाल कितनी है, इन पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, यानी इसका चाल पूछ रहा है, तरंग की चाल पूछ रहा है। तरंग की चाल हम लोग को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो हम लोग को समय मालूम है, दूरी मालूम है नहीं ना, ए से बी तक की दूरी मालूम है नहीं, लेकिन तरंगदैर्घ्य मालूम है हम लोग को। क्या है, तरंगदैर्घ्य मालूम है। तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो एक कंपन में तरंग जितनी दूर जाती है वही तरंगदैर्घ्य होती है हम लोग की। इतना क्लियर है। तो देखिए इसमें कितने कंपन हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ से 0 से चलना शुरू किया है और ये फिर यहाँ पे 0 पहुंच गया है, यानी यहाँ से और यहाँ तक कितना हो गया, 1 दोलन। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 2 दोलन, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 दोलन, और यहाँ से यहाँ पे 0 पे आ गए तो कितना हो गया, 4 दोलन, यानी 4 दोलन कर रही है। तो 4 दोलन, तो 1 दोलन में कितना है, इसका 1 दोलन करने में जितना दूर जाती है वही तरंगदैर्घ्य होती है, यानी ये 4 मीटर हो गया, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर। तो हम लोग का टोटल दूरी कितनी हो गई, 4 8 16 सॉरी 4 4 8 8 8 4 12 12 4 16, यानी जो दूरी हो गई हम लोग की, जो दूरी हो गई वो कितना हो गई, तो 4 गुणे 4 कितना हो गया, 16 मीटर हम लोग की क्या हो गई, दूरी हो गई। तो अब आसानी से हम लोग चाल निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी हो गई 16 और समय कितना है 0.05। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 से नीचे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1600 बटा 5। इसको कटाएंगे तो कितना बार कट जाएगा, 5 तिया 15, 1 बचेगा 10, 5 दूना 10, 0, यानी 320 मीटर पर सेकेंड। चाल की मात्रा क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो तरंग है वो कितने चाल से चलेगी, तो 320 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलेगी। ये आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट था, ठीक ना, समय में भी क्या किया था, मिसप्रिंट किया था। तो इतना क्लियर है। और चित्र में भी मिसप्रिंट किया है, इसमें 1 दोलन इसमें काट दिया है, ठीक ना। तो ये आपका फिगर है, 4 दोलन में वहां तक गई है, ए से बी तक 4 दोलन में गई हुई है तरंग, और 1 दोलन जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है, तो उसकी लंबाई दिया था कितना, 4 मीटर। तो 4 दोलन में गई है तो 4 चौके 16 मीटर, ए से बी की दूरी 16 मीटर हो जाएगी। आपका समय दिया है, चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला लगाइए और इससे आप तरंग की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना आया, 320 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है। तो 320 मीटर पर सेकेंड 21 का ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इतना क्लियर है, इतना सबको क्लियर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 22। तो देखिएगा 22 सवाल क्या है, 22 नंबर का सवाल। देखिए कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल 440 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग की गणना कीजिए। इसको आप लोग कीजिए, ठीक है।
ऐसा सवाल पीछे कई आगे हैं, तो इस सवाल का मैं बस हिंट्स करूंगा, फार्मूला बता दूंगा। आप लोगों को फार्मूला भी याद है, आप लोग कर भी लेंगे, लेकिन मैं हिंट्स कर दे रहा हूं और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया है 22 नंबर में, कह रहे कि ध्वनि की चाल दिया है, यानी v दिया है कितना, तो 440 मीटर पर सेकेंड दिया है, और कह रहा है इसकी आवृत्ति यानी n बराबर दिया है कितना, 200 हर्ट्ज। क्या दिया है, 200 हर्ट्ज। तो कह रहा है कि इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, लेमडा का मान पूछ रहा है, तो आपका फॉर्मूला v बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा, ये फार्मूला सबको मालूम है, ठीक ना। तो यहाँ से लेमडा निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, v बटा n, और इसी फार्मूले का यूज करके लेमडा का ही मान पूछना है ना, तो इसी फार्मूले का यूज करके आप लेमडा का मान निकाल लीजिए, v का भी मान दिया है, n का भी मान दिया है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि घड़ी के घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल क्या होता है, तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो क्या होता है, हम लोग का आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल समझते हैं ना, आवर्तकाल पूछ रहा है तो आवर्तकाल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो आवर्तकाल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्तकाल करें। तो पूछ रहा है कि घड़ी के घंटे वाली की सुई का आवर्त कितना होगा। जैसे घड़ी है, ये घड़ी है, तो इसमें घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, 4 होती हैं कि 3 होती हैं, 3 होती हैं। एक होती है कि कौन सी, घंटे वाली, इससे थोड़ी बड़ी होती है कौन सी वाली, मिनट वाली, और सबसे बड़ी होती है कौन सी वाली, सेकेंड वाली, ठीक। ये क्या है, हम लोग की घड़ी है। तो जो घड़ी है, घड़ी के घंटे वाली सुई की बात कर रहा है, ये घंटे वाली सुई की बात कर रहा है कि इसका एक दोलन पूरा करने, अरे इसका सॉरी आवर्तकाल कितना होगा, यही पूछ रहा है ना, आवर्तकाल पूछ रहा है। तो सुइयों के बारे में आपको मालूम चल गया, तो इसको हम 12 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना, सीधा सीधी। यहाँ से ये हो गई घंटे वाली सुई, ये हो गई मिनट वाली सुई, और ये हो गई सेकेंड वाली सुई, ठीक। सबको अलग अलग दिख रहा है ना, सुइयाँ सबको अलग अलग दिख रही है ना, छोटी बड़ी है ना। तो जो सबसे छोटी होती है घंटे वाली होती है, इससे बड़ी मिनट वाली होती है, और सबसे बड़ी सेकंड वाली होती है। तो देखिए सारी सुइयां, टाइम देखते हैं तो टाइम हम लोग का स्टार्ट होता है कहाँ से, 12 से। जैसे 1 सेकेंड होगा वहां से काउंटिंग होती है। जैसे सेकेंड वाली सुई 12 पे है तो 0 है, 0 सेकेंड है। जैसे ही खिसकी, ठीक ना, क्लॉकवाइज जैसे ही मूव की तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 पर पहुंच के कितना हो जाता है, 5 सेकेंड हो जाता है। ऐसे चलते हैं ना, तो सारी सुइयां ऐसे 12 से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए मान लेते हैं कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेकिन इसका एक दोलन पूरा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैं यहीं से स्टार्ट करूं, जैसे इसी की वाली घंटे वाली सुई की बात करूं, तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक दोलन कब पूरा होगा, तो जहां से भाई स्टार्ट हुई है फिर एक राउंड मार के वहीं पे आएगी, तभी तो इसका एक दोलन पूरा होगा, तभी तो एक दोलन पूरा होगा। तो कह रहा है कि आवर्तकाल पूछ रहा है, तो आवर्तकाल क्या होता है, तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वही आवर्तकाल होता है। यानी ये जो घंटे वाली सुई है जहां से चलना प्रारंभ करेगी और फिर चलते चलते फिर उसी स्थान पे आ जाएगी, तो एक दोलन पूरा हो जाएगा, और उसी दोलन को पूरा करने में जो समय लगेगा वही हम लोग का क्या होगा, आवर्तकाल होगा। तो घंटे वाली सुई कब, यहाँ जैसे मान लो जी 12 से स्टार्ट हुई, तो फिर कब 12 पे आती है, कब 12 पे आती है, तो 12 घंटे बाद ही 12 पे आएगी, ठीक है। 12 से 1 पे जाएगी 1 घंटा में, फिर 2 पे जाएगी 2 घंटे में, 3 पे 3 घंटे में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पुनः 12 बजे ही वहां पे आएगी। तो जो घंटे वाली सुई है उसका आवर्तकाल कितना हो गया, तो जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो गया, तो 12 घंटा। उसी प्रकार अगर मिनट वाली सुई का निकाले, तो मिनट वाली सुई कितना, उसका आवर्तकाल कितना होगा, कितना होगा, तो एक चक्कर में कितना जाती है, वो 60 मिनट जाते हैं। कितना जाती है, 60 मिनट। तो जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 मिनट। इतना क्लियर है। और उसी तरह जो सेकेंड वाली सुई है उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो जो 60 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड वाली जो सुई है उसका कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि घंटे वाली सुई 12 घंटे पे भी फिर अपने जगह पे आएगी,
जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर मारेगी तो एक चक्कर में वो 60 मिनट मारती है, यानी 1 घंटा होता है। 60 मिनट का 1 ही घंटा होता है ना, यानी वो एक चक्कर मारती है 60 मिनट, तब जो घंटे वाली सुई है 1 घंटा खिसकती है। उसी प्रकार जो सेकेंड वाली सुई है वो भी 60 सेकेंड लगाती है, 60 सेकेंड यानी 1 मिनट, एक चक्र ये भी मारती है, तब 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट की तरफ खिसकती है, 1 मिनट खिसकती है। तो उसी प्रकार घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे, यानी घंटे वाली सुई जहां से शुरू करेगी 12 घंटे बाद फिर वहीं पे आएगी। मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट चक्कर मारेगी तो फिर अपने जगह पे आएगी। सेकेंड वाली सुई है तो वो 60 सेकेंड मारेगी तो अपने स्थान पे आएगी। तो एक एक दोलन पूरा करती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक दोलन पूरा करती है, मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा करती है, और सेकेंड वाली सुई 60 सेकेंड में पूरा करती है। तो हम लोग को पूछा क्या है? घंटे वाली सुई का। तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 12 घंटा। तो ऑप्शन मार दीजिए फटाक से ना, ऑप्शन नंबर डी, 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? क्लियर है। इतना क्लियर है? सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि घड़ी की सुइयों का गति होता है। घड़ी की फिर बात आई, जो घड़ी की सुइयां होती हैं उनकी गति को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है दोलन गति, आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आवर्ती गति क्या होती है? जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो आवर्ती गति करती हैं। आवर्ती गति क्या होती है? तो ऐसी गति जो निश्चित समय पे अपनी गति को क्या करती है? बार बार दोहराती है। क्या करती है? बार बार दोहराती है। तो उसे कहते हैं क्या हम लोग? आवर्ती गति। तो जो हम लोग की घड़ी की सुइयां भी हैं वो एक ही गति को क्या करती हैं? बार बार दोहराती हैं। उसी को बार बार दोहराती है। नहीं ना कि एक राउंड ऐसे मारी तो फिर दूसरा राउंड ऐसे मारने लगी, ऐसे नहीं ना होता है। या एक राउंड ऐसे मारी तो दूसरी लाइन ऐसे सीधे जाने लगती है दूसरा राउंड, ऐसा नहीं है। वो बार बार एक ही गति को क्या करती है? बार बार दोहराती है। तो ऐसी गति को हम लोग आवर्ती गति करते हैं। और जो घड़ी की सुइयां होती हैं ये यही मोशन करती है। जैसे हमारे घड़ी है ना, ये आवर्ती गति कर रही है। ये जो इसकी सुइयां है ना, ये कौन सी गति कर रही है? आवर्ती ही गति कर रही है। तो 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी। ये तो हम लोग का सीधा लेसन ही है, ठीक ना, लेसन ही है। सरल उलग तरंग गति एवं ध्वनि के फर्स्ट टॉपिक था आवर्ती गति, उसी को आपको दिया है। आवर्ती गति क्या होती है? तो घड़ी की सुइयों की जो गति होती है आवर्ती गति होती है। फिर वैसे ही ग्रहों की जो गति हो आवर्ती गति होती है। इतना क्लियर है? बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की तरफ। देखिए क्या कह रहा है? एक कण 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है, इसका आवर्तकाल कितना होगा? कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि एक कण 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है, इसका आवर्तकाल होगा। इसका आवर्तकाल होगा। तो देखिए आवर्तकाल पूछ रहा है। आवर्तकाल क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो कह रहा है कि देखिए इसको दो तरह से कर सकते हैं। कह रहा है कि 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है, तो 10 कंपन करने में कितना समय लग रहा है? 20 सेकेंड। 10 कंपन करने में कितना समय लग रहा है? 20 सेकेंड। यही है ना? हाँ 20 सेकेंड। तो एक कंपन करने में कितना समय लगेगा? तो 20/10 यानी 2 सेकेंड लगेगा। यही लगेगा ना? कितना लगेगा? 2 सेकेंड। तो जो समय है 10 कंपन करने में 20 सेकेंड लग रहा है, तो एक कंपन करने में कितना लगेगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। तो जो एक कंपन करने में जो समय लगता है वही आवर्तकाल होता है ना हम लोग का। एक कंपन करने में लगा समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो एक कंपन पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 2 सेकेंड। तो यही हम लोग का हो गया क्या? आवर्तकाल। आवर्तकाल यही हो गया हम लोग का। यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, या आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है क्या? तो कंपन करने में लगा समय, कंपन करने में लगा समय अब बटा कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या। तो देखिए कंपन करने में कितना समय लग रहा है? 20 सेकेंड। तो 20 हो गया। कितने कंपन करने में? तो 10 कंपन करने में। कंपनों की संख्या 10 है, इसको पूरा करने में समय कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग का आवर्तकाल कितना आ गया? 2 सेकेंड। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो एक दोलन पूरा करने में या एक कंपन करने में पूरा समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो 10 कंपन पूरा करने में लग रहा था 20,
तो एक कंपन में क्या होगा 20/10 यानी 2 सेकेंड। इतना क्लियर है। यहाँ से भी आवर्तकाल निकल गया। ये आपका ये फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल बराबर कंपन करने में जो लगा समय बटे में कंपनों की संख्या। कंपन करने में लगा समय था 20 सेकंड और कंपन की संख्या थी 10। ऐसे भी करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 2 सेकंड। तो इतना क्लियर है, सबको समझ में आया। ये बहुत ही आसान था, ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो हमारे पसीने को देखकर भी आप लोग लाइक कर लीजिएगा। आज बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत पसीना हो रहा है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नोट करिएगा। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की साम्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूर पर त्वरण 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल पूछ रहा है यानी टी पूछ रहा है, और टी बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। L क्या होता है वही जो दिया है ना, साम्य स्थिति से विस्थापन। साम्य स्थिति से विस्थापन, साम्य स्थिति से कितनी दूर गया है वही साम्य स्थिति से विस्थापन। और जी क्या होता है, तो जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, यही ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो देखिए इन दोनों का मान दिया है, इसका मान दिया है 4 सेंटीमीटर और इसका मान दिया है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का मान दिया है, सीधे इस फॉर्मूले में रखें इन दोनों का मान और टी का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L का मान 4 और G का मान 16, कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट क्या 1/4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। तो 2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो टी बराबर कितना निकल गया पाई, और पाई का मान क्या होता है 3.14। इतना हो गया। यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। आवर्तकाल पूछ रहा है तो 3.14 है ना। आसान, सब कुछ दिया था, सब कुछ दिया हो तो करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। बस देखना है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। L का भी मान दिया था, G का भी मान दिया था, बस रख के आपको हल ही करना था। तो T का मान कितना आ गया 3.14। तो ऑप्शन फटाक से मार लेते हैं, कौन सा सही हो जाएगा हम लोग का 3.14। 26 का ऑप्शन नंबर ए, 26 का ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। समझ में आया। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तक करने वाली सतह को श्रोता से कम कितनी दूर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि पढ़े हम लोग, जैसे बोलते हैं तो उधर से भी हमारी आवाज रिटर्न आकर हमको सुनाई देती है, वही होती है प्रतिध्वनि। तो जो आवाज किसी से टकरा कर हम लोग को सुनाई देती है तो उस चीज की और हमारे बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 11 मीटर। ये आपको याद रखने वाली चीज है, ठीक है, कि जो मिनिमम दूरी होती है श्रोता और परावर्तक पृष्ठ की वो होती है 11 मीटर। क्या होती है 11 मीटर। इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, बहुत लोग पूछ भी देते हैं, तो इसको याद कर लीजिए कि जो 11 मीटर दूरी होती है वो मिनिमम दूरी होती है श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी की। जो प्रतिध्वनि होती है इतना मीटर दूरी होनी चाहिए कम से कम, तो हम लोग को स्पष्ट सुनाई देगी। पूरी बातें कितना देगी स्पष्ट सुनाई देगी। यदि इसी की दूरी बढ़ाएंगे तो जो हम लोग की प्रतिध्वनि होगी वो उतनी स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। तो 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, याद करने वाली चीज है। 28 देखिए, 28 भी ऑप्शनल है। क्या कह रहा है कि सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पे आधारित है। तो ये जो होता है आवर्तकाल के संरक्षण पे आधारित होता है। कौन सी गति आवर्ती गति, ये भी याद रखने की चीज है। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर सी है क्या आवर्तकाल, आवर्तकाल, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। 27 और 28 याद करने वाली चीज है, ये टिपिकल चीजें हैं, आप इसे याद कर लीजिए कि जो श्रोता और परावर्तक पृष्ठ की दूरी होती है मिनिमम वो होनी चाहिए 11 मीटर, जिससे हमको जो प्रतिध्वनि होती है स्पष्ट सुनाई देती है।
और जो सरल आवर्ती गति होती है ये किस संरक्षण पे आधारित होती है, तो आवर्तकाल संरक्षण पे आधारित होती है। इतना क्लियर है। जैसे रॉकेट उड़ता है ना ऊर्जा संरक्षण, हाँ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे, तो उसी प्रकार जो सरल आवर्ती गति है वो किस पे होती है, तो आवर्तकाल संरक्षण पे आधारित होती है। इतना क्लियर है, ये याद करने वाली चीज है। चलिए देखिए 29 नंबर सवाल का जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट करिए, 29 नंबर सवाल वालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 19 नंबर का सवाल, हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कण x के अनुदिश सरल आवर्ती गति कर रहा है जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर तथा आवर्तकाल 1.2 सेकेंड है। तो कण द्वारा x बराबर +2 सेंटीमीटर से +4 सेंटीमीटर तक जाने में तथा वापस आने में लिया गया न्यूनतम समय है। देखिए क्या कह रहा है कि एक कोई कण है, ठीक, कण है और वो किसके अनुदिश काम कर रहा है, तो x के अनुदिश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वो भी कौन सी, सरल आवर्ती गति, मतलब सीधी रेखा वाली, यानी x यही होता है ना, जैसे एक्सिस खींचते हैं हम लोग, तो ये होता है हम लोग का x, ये y। तो x के अनुदिश गति कर रहा है, मतलब ऐसे गति कर रहा है और फिर इसी पे आवर्ती गति, मतलब गति को बार बार दोहराएगा, मतलब जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसको जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर तथा आवर्तकाल 1.2 सेकेंड है, यानी 4 सेंटीमीटर तक, इधर 4 सेंटीमीटर तक विस्थापित होने में जो उसको समय लग रहा है, यानी इधर से 4 आयाम क्या होता है, एक तरफ अधिकतम विस्थापन, तो यहाँ से जितनी दूर अधिकतम जा रहा है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से जाकर यानी आयाम तक 4 सेंटीमीटर आयाम है तथा आवर्तकाल 12 सेकेंड है, और इसका जो आवर्तकाल है वो कितना है, 1.2, 12 नहीं 1.2 सेकेंड है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, 0, तो 0 से 4 तक जाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो जो समय लगेगा x बराबर 0 से x बराबर 4 तक जाने में लगा समय, वो कितना हो जाएगा, तो जो समय होगा वो होगा t/4, यानी आवर्तकाल बटा में 4, तो आवर्तकाल कितना है 1.2 और आयाम कितना है उसका 4/4 है, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12, यानी 0.3 सेकेंड लगेगा। यानी यहाँ से उसको अधिकतम 4 सेंटीमीटर तो जो विस्थापित हो रहा है, यानी x बराबर 0 से x बराबर 4 तक जाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 0.3 सेकेंड। हम लोग को निकालना क्या है कि +2 से लेके +4 तक जाने में, यानी इधर भी +2 होगा कोई, तो +2 से लेके +4 तक जो जाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो उसको निकालना है। तो हम लोग को 0 से लेके 4 तक का समय निकाल दे और 0 से लेके 2 तक का समय निकाल दे, तो 0 से लेके 4 तक और 0 से लेके 2 तक जो समय लगेगा, इन दोनों का ही अंतर होगा ना, इस बीच वाले का 2 से लेकर 4 तक का वही होगा ना, तो इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं 0 से लेकर 4 तक का समय निकाले हैं, तो वो कितना होगा, तो t/4 हो गया, ये निकल गया। फिर कह रहा है कि x बराबर 0 से हम लोग निकाल लेते हैं x बराबर 2 तक विस्थापित होने में या जाने में, विस्थापित होने में लगा समय t हो, क्या हो, समय लगा t हो, तब क्या होगा, t हो तब क्या होगा, तो तब जो होता है y बराबर, हम लोग का फॉर्मूला होता है y बराबर a sin ओमेगा t, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट करना है, y बराबर 2 वैल्यू पुट करना है और a बराबर कितना वैल्यू पुट करना है, 4 पुट करना है, क्योंकि हम लोग को 2 से लेके 4 तक के बीच की निकालना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, देखिए y की वैल्यू 2 रखना है, a की वैल्यू 4 रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 4 साइन, देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है, यहाँ पे देख लीजिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी होता है, 2 पाई अपान टी। ओमेगा क्या है, तो कोणीय वेग होता है, ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपान टी, तो ओमेगा की जगह पे क्या रख देंगे, इस ओमेगा की जगह पे क्या रख देंगे
2 पाई अपान टी इंटू टी है ही। इतना क्लियर है। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 2 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। इस टी की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रखें 1.2 तो वहाँ पे रख देंगे। तो देखिए ये 2 आएगा तो इधर 1/2 हो जाएगा बराबर साइन 2 पाई टी का मान 1.2 टी। यहाँ से समय निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो टी की वैल्यू निकलेगा वो समय निकलेगा कहाँ से कहाँ तक, तो x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 के बीच का, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग को साइन को कटाना है, तो 1/2 साइन किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। क्या होता है 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 अंश का, साइन 30 अंश का मान होता है बराबर साइन 2 पाई अपान 1.2 टी। और 30 अंश को लिख सकते हैं हम लोग, 30 अंश को लिख सकते हैं क्या, पाई बाई 6। पाई का मान 180/6, 180/6 करेंगे यानी 30 आएगा। तो साइन 30 अंश को लिख सकते हैं कितना 1/6। ये साइन से साइन कट जाएगा, 30 अंश को लिख सकते हैं पाई बाई 6। यहाँ बच गया 2 पाई अपान 1.2 इंटू टी। देखिएगा भाई आप लोग बड़े हो गए हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं समझाना है, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे क्या हुआ है यहाँ पे। इतना क्लियर है। साइन से साइन कट गया है, 30 अंश को रेडियन में चेंज किए हैं, पाई बाई 6 हो गया। यहाँ पे 2 पाई बाई 1.2 इंटू टी। देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से कटाएंगे तो 0.2 होगा, और यहाँ से 2 से कटाएंगे तो ये 0.1 होगा। तो यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचा 1 तो तिरिया गुणा करेंगे तो टी बराबर आएगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो देखिए पूछा क्या है, +2 से लेके +4 के बीच का समय ना, तो 0 से 4 के बीच कितना समय लग रहा है 0.3 सेकेंड, और 0 से लेके 2 तक जाने में कितना लग रहा है 0.1 सेकेंड। तो इसका निकालने के लिए टोटल में से इतना घटा देंगे ना तो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं, तो +2 से कितना, सॉरी ये स्याही भी खत्म हो गई है, इस सवाल को देख लीजिए फिर स्याही भर के बताते हैं आगे का। तो कितना हो जाएगा +2 से लेके +4 के बीच जो लगा समय होगा, +4 के बीच का जो समय होगा, बीच का समय वो कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, तो 0.3 और माइनस 0.1 तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 0.2 सेकेंड। इतना आ गया। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का समय है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा कितना 0.2 से, लेकिन 0.2 से 0.4 के बीच वापस जाकर फिर वापस आने में कितना समय लगेगा, तो जाने में लग रहा है कितना 0.2 सेकेंड का, तो पुनः वापस आने में कितना लगेगा, तो इसमें 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 सेकेंड। ये रहा हम लोग का फाइनली आंसर, ठीक है 0.4 सेकेंड, यानी +2 से +4 तक जाकर और पुनः वापस आने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लग रहा है 0.3 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है कितना 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, तो टोटल में से इतना घटा दिए तो कितना आया 0.2 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अब पुनः यहाँ से आने में उतना ही लगेगा, तो इसका मतलब उसका 2 से गुणा कर देंगे, 0.2 प्लस 0.2 यानी 0.4, या 2 से गुणा करिए, इसी को 2 बार जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 0.4 सेकेंड। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 29 का। x +2 से +4 तक जो जाकर वापस आने में जो समय लगेगा 0.4 सेकेंड का समय लग रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। 29 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है, ठीक है बी क्या है सही है। थोड़ा स्केच में स्याही भर लेते हैं, फिर देखते हैं 30 नंबर वाला सवाल का, ठीक है भाई। बहुत गर्मी है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं इतनी गर्मी में भी, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा भाई, ठीक है। और यदि समझ में आए तो उसको भी कहिएगा, मैं आगे क्वेश्चन और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नोट करिएगा, फिर बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल के तरफ। हाँ तो देखते हैं 30 नंबर सवाल को। 30 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। कह रहा है कि विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल क्या होता है, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या सभी कथन गलत हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो दोलन है, अरे सॉरी ये जो लोलक है, तो कह रहा है क्या इसका विस्थापन बढ़ाने पे, विस्थापन मतलब एक तरफ की जो दूरी होगी उसको बढ़ाने पे इसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए यही दोलन है,
इसको इधर 4 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया गया है, तो 4 सेंटीमीटर तक इधर विस्थापित होगा, फिर आके फिर इधर तक जाएगा, पुनः आएगा। तो 4 सेंटीमीटर तक जाने में तो मान लेते हैं कितना लगेगा, 2 सेकेंड समय लग रहा है। पुनः इसी लोलक, यही लोलक है, ठीक है, और इसको 2 सेंटीमीटर तक विस्थापित कर रहे हैं, तो क्या 2 ही सेकेंड लेगा? यानी जो लोलक है इसको उसी मतलब 4 सेंटीमीटर तक विस्थापित कर दे रहे हैं, तो यहाँ से आने में यहाँ तक 2 सेकेंड ले रहा है, तो इसी को हम लोग 2 सेंटीमीटर तक विस्थापित करेंगे तो क्या 2 ही सेकेंड लेगा? नहीं ना, कुछ कम लेगा ना, कुछ कम लेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मतलब दूरी बढ़ा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है, दूरी को घटा रहे हैं तो समय घट रहा है। जैसे मान लीजिए 4 से 6, 7, 8 किए तभी 2 सेकेंड तो नहीं लगे ना, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय अलग होगा। तो इसका मतलब इसका विस्थापन बढ़ाने में इसके जो आवर्तकाल है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो समय यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इधर जो आएगा फिर इधर जाएगा, पुनः यहाँ पे, तभी तो एक दोलन पूरा करेगा। तो उसमें जो समय लगेगा और उसकी दूरी जो मिनिमम मैक्सिमम बढ़ाए हैं उस समय जो समय लग रहा है उसमें तो अंतर आएगा ही। तो जो दोलन है, लोलक है, उसका विस्थापन बढ़ाने पे आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक तरफ करें तो उधर जाने में कुछ समय जितना विस्थापित करेंगे तो वहां से अपने साम्य स्थिति तक आने में कुछ ज्यादा समय लगेगा। फिर यहाँ से जितना जाएगा, मान लो इधर जितना विस्थापित किए उतना इधर भी विस्थापित होगा, तो वो उतना समय लगेगा, प्लस फिर यहाँ पे आया तो इतना समय लगेगा। यदि इसकी दूरी कम करेंगे तो कम समय लगेगा, जल्दी से दोलन पूरा हो जाएगा। ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा दोलन पूरा करने में। तो जो विस्थापन होता है उसको बढ़ाने पे जो आवर्तकाल होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी विस्थापन बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी क्या होगा, आवर्तकाल भी क्या होगा, आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? 30 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ेगा। 31 नंबर सुनिए, ऑप्शनल ये सब। त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान क्या होता है? भाई त्वरण का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगी, गति और तेजी से क्या होगी, मोशन, वस्तु और तेजी से क्या होगी, मोशन करेगी। यानी भाई जितनी त्वरण बढ़ाएंगे तो गति और क्या होगी, तेजी से होगी। तो मान लीजिए इसका इसी दोलन पे यहाँ से इधर तक आने में मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। तो आने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। यदि इसी का त्वरण बढ़ा दे, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दे, तो क्या 2 ही सेकेंड लगेगा? यानी इधर से आ रही है थोड़ी, मान लीजिए इस मोशन में आ रही है, ऐसे धीरे से आ रही है तो 2 सेकेंड लग रहा है, और फिर ऐसे आएगी तो 2 ही सेकेंड लगेगा, नहीं ना, कुछ कम समय लगेगा। और कम समय लगेगा तो इसको दोलन पूरा करने में क्या होगा, कम ही समय लगेगा। तो इससे क्या निकला कि यदि त्वरण का मान बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा।